Morning, dear students. How are you? I hope you are all healthy and fine. I am Vivek Thakur, your geography teacher. So, dear students, today we discuss here your new topic of chapter 5th, natural and man-made disaster. The topic today we discuss here, safety measure in the case of fire. Last time we discussed safety measure in the case of earthquake and flood. Okay, and now today we discuss here safety measure in the case of fire. अगर फायर लगती है तो हमने कैसे सेफ रहना है. ओके, सो फायर्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फायर इन द फॉरेस्ट एंड फायर इन द बिल्डिंग. ओके, कि जनरली जो फायर होती है वो टू टाइप्स की होती है. एक तो वो जो फॉरेस्ट एरिया में कवर होती स्टार्ट होती है, एंड सेकेंड इज योर बिल्डिंग. ठीक है, so the first in the forest, first we discuss here forest. There are two types we discuss here in forest areas or buildings. Okay, so now first we discuss here forest. The fire in the forest is mostly caused by lightning, volcanic eruption and due to the human negligence. There are three main cause जिसकी वजह से आपके फॉरेस्ट एरिया में फायर लगती है. उसके मेन कॉज क्या है? lightning, it may be lightning, it may be by the volcanic eruption and due to the human negligence. या human negligence की वजह से भी ये लग सकती है. It can also be caused by antisocial elements for looting the forest, poaching and wild animals or other crime. मीन्स अदर जो एंटी सोशल इवेंट है, ठीक है, जैसे हमारे जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं कि रिलेटेड टू लूटिंग ऑफ फॉरेस्ट, की ट्री को काटना, पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि जो एनिमल्स के गवर्नमेंट ने इनको बैन कर रखा है, इनको मार नहीं सकते, उनको मारना, दिस इज कॉल्ड पोचिंग. एंड अदर जो क्राइम्स हैं फॉरेस्ट एरिया में हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू दैट भी हमारे सम वेयर चांसेस हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट लग जाए. एंड द फायर इन द फॉरेस्ट स्प्रेड आउटवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. मीन्स जब आग लगती है, फायर लगती है, तो मीन्स वो वेरी फास्ट रेट से वो स्प्रेड होती है इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से. It can destroy millions of hectares of forest areas and habitat of animals and birds. उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है कि मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स एरिया, जो फॉरेस्ट जो एरिया है वो बर्न कर जाता है, और उसके इनसाइड सो मेनी एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं, वो भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड द स्मोक, डस्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर कैन अंडरमाइन द इकोलॉजी. अंडरमाइन मीन्स किसी को कमजोर कर देना. द इकोलॉजी, जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, एक लार्ज एरिया की इकोसिस्टम को वो डैमेज कर देता है. ठीक है, जो आपकी जब बर्न करती है आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो बहुत सारा जो इकोसिस्टम है हमारे इन्वायरमेंट का, या फिर वी कैन से कि ईच एंड एवरी थिंग्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है इन द फॉरेस्ट एरियाज. ओके, एंड द गवर्नमेंट थ्रू डिजास्टर management agency and many private organized spend huge amount of money to keep the forest area free from fire. means जो हमारी गवर्नमेंट है थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी या एनी प्राइवेट एजेंसीज जो है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो वी कैन से केप्ट कर रहे हैं यहाँ पर टू कीप द फॉरेस्ट एरिया को सेफ रखने के लिए. एंड money is also spent on the fire lightning fighting operation during the actual occurrence of fire. और जब हमारी फायर अक्कर होती है किसी प्लेस पे, तो उस एरिया को सेफ रहने के लिए भी बहुत पैसा हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं. तो वी कैन टेक फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इन द केस ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट एरियाज. तो ये सेफ्टी मेजर इन द फॉरेस्ट एरियाज. ओके, सो नाउ द कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एरियाज फॉर डूइंग सेफ्टी कल्टिवेशन शुड बी कंप्लीटली बैंड. कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या कल्टिवेशन especially occur in the forest areas. ये tribal people, those are living in the forest areas. Okay, firstly क्या कहते हैं, they cut down the tree, burn out and clear the patches of land, and after that grow the crops for 2 to 3 years, and when fertility decrease they leave the place and move another place. That means जब वो land को, tree को cut down करते हैं, उसको burn करते टाइम में भी आपकी जो फायर वो spread हो सकती है in the whole area. Okay, तो means कि हमें shifting cultivation को firstly ban करना है. Okay, and the prescribed forest fires
set by the professionals to burn the specified area should be discouraged as far as possible. कि मीन्स फॉरेस्ट ये कुछ ऐसा पार्ट जहाँ पर बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, तो उसको साफ करने के सम टाइम जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस एरिया को आपने बर्न करके क्लियर करना है। तो मीन्स जितना पॉसिबल हो सके तो इस तरह की एक्टिविटी से हमें बचना है। ओके, एंड द टूरिस्ट और रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट शुड बी अलाउड अंडर वेरी स्ट्रिक्ट विजिलेंस। मीन्स अलर्टनेस, कि हम अगर टूरिस्ट और अदर रिक्रिएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करें द फॉरेस्ट एरियाज तो वो अगेन स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंदर होनी चाहिए, अलर्टनेस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एंड इंस्टॉल लाइटनिंग डिटेक्टर एंड रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट इन द फॉरेस्ट टू डिटेक्ट फायर। कि मीन्स इंस्टॉल लाइटनिंग डिटेक्टर, कि ऐसी डिवाइस दैट रिसीव अ सिग्नल, जो सिग्नल रिसीव करती है उसके थ्रू हमें आइडिया लग सके। रिमोट सेंसिंग होता है कि जब किसी थिंग्स को बिना टच किए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेट करना, तो कुछ ऐसे सेंसर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमें आइडिया ये बीके से आपको नॉलेज या आपको वो उस एरिया में जहां फायर लग रही है तो वो आपको एक सिग्नल दे सके। एंड नाउ नेक्स्ट इज देयर शुड बी रेगुलर एरियल पेट्रोल्स should can greatly help in the preventing and controlling the fire in the forest area. Aerial patrols means कि we can say कि the activity of going around, कि means like a drone या ऐसी एक्टिविटी हो चाहिए जो फॉरेस्ट एरिया ऊपर से भी नजर रखे कि कहीं वो कोई फायर रिलेटेड केस तो नहीं आ रहे हैं। ओके, एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मस्ट कैरी आउट फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम एट रेगुलर इंटरवल और फॉर अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है। कि मीन्स जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट लेकर, ठीक है, तो वो कैरी आउट मीन्स फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम, उसको ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए, ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए ताकि उस तरह की एक्टिविटी हो तो कैसे हमने इसको बचाना है। ओके, नाउ वी डिस्कस हियर फायर्स इन द बिल्डिंग्स कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब बात हुई पहले फॉरेस्ट रिलेटेड कि फॉरेस्ट में अगर आपका बर्न करता है दैट टाइम हमें कौन से सेफ्टी मेजर देखनी है। ओके, नाउ फायर इन द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में जब फायर लगती है तो दैट टाइम हमें कैसे उससे सेफ रहना है। सो कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब आपकी बिल्डिंग्स में आग लगती है तो एक ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों होते हैं। एंड फायर इज एन एसेट, एसेट मीन्स यूजफुल और वैल्यूएबल क्वालिटी। मीन्स फायर क्या है, एक वैल्यूएबल यूजफुल क्वालिटी है, ठीक है। व्हेन इट वर्क अंडर द कंट्रोल कंडीशन, जब एक कंट्रोल कंडीशन में, बट इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव when goes out of the control, जब ये out of control हो जाती है तो that time is more destructive हो जाती है। and it can occur in the kitchen due to short circuit, due to bursting of LPG cylinder and kerosene stove। तो ज्यादा कॉज की जिसकी वजह से आपकी जो मे बी बिल्डिंग्स में आग लग सकती है। ओके, एंड द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस एंड शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायर आर वेरी कॉमन कॉज ऑफ फायर इन द रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल में जहां पर रह रहे, कमर्शियल में जहां आपके ट्रेड कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। ओके, इन दो बिल्डिंग्स में कि जो फायर लगने का जो मेन कॉज है वो आपका लीकेज ऑफ कुकिंग गैस या शॉर्ट सर्किट, ये टू मेन ऐसे कॉज हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं। तो समटाइम क्रैकर्स एंड अदर फायर वर्क ड्यूरिंग द फेस्टिवल मे बी कॉज फायर बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि अब फेस्टिवल आ रहा है दीपावली, एंड दैट टाइम बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो उससे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर क्रैकर्स बनाए जाते हैं। इट मे बी लिटिल बिट वहाँ पर भी चांसेस अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पहले से वहाँ पर क्या है क्रैकर्स रखे हुए तो मे बी फायर के जो कॉज का कारण बन सकते हैं। ओके, एंड नाउ we can take the following safety measure in the case of fire in the building. So first है the cooking gas pipeline should be checked regularly and must be replaced even with minor defect. अगर माइनर सा डिफेक्ट भी है दैट टाइम हमें भी इसको चेंज करना है, रेगुलरली चेकअप करते रहना है पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का, और दैट हमें लगता है कि माइनर सा डिफेक्ट है तो दैट टाइम हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। एंड द इनफ्लेमेबल गुड्स, इनफ्लेमेबल जो जल्दी आग पकड़ लेती है सच एज अ पेट्रोल और ड्राई वुड should not be stored inside the building। कि इस तरह की थिंग जो कि इनफ्लेमेबल नेचर की है उनको घर के इनसाइड स्टोर नहीं करना है। एंड द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग शुड बी चेक रेगुलरली टू कीप देम डिफेक्ट फ्री। रेगुलरली चेकअप करना है वायर्स का इन द रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, ताकि उसको टाइमली हम रिप्लेस कर सकें। एंड मैच बॉक्सेस एंड लाइटर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द reach of children and they should not be allowed to play with them। कि मैच बॉक्सेस और लाइटर
बच्चों से दूर रखने और उनको नहीं से खेलने नहीं देने. ओके, एंड install smoke alarms in the buildings so that we can get अर्ली वार्निंग ऑफ फायर. स्मोक अलार्म होने चाहिए, जैसे ही धुआं आता है, ठीक है, तो वो अलार्म आपको वार्निंग दे देगा पहले, ठीक है. एंड इंस्टॉल एंड लर्न द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मीन्स जो आग बुझाती है उससे, ठीक है, वो होने चाहिए. एंड दिस कैन बी वर्क एज अ फर्स्ट एड, जैसे फर्स्ट एड होता है हमारा, वैसे ये फर्स्ट एड है इन द केस ऑफ फायर इन द बिल्डिंग. ओके, and keep the contact number of fire station or disaster management office to reach them quickly in the case of fire. Okay, हमारे पास contact number है disaster management का, ताकि हम quickly उस केस पे पहुंच सकें वहाँ पे. And when caught in fire and smoke filled building, जब मीन्स आग लग चुकी होती है और स्मोक धुआं जो है पूरी बिल्डिंग में फैलता है, दैट टाइम क्रॉल मीन्स लेट के निकलना. बिकॉज आपकी जो स्मोक होती है वो लाइट होने की वजह से रूम के अपर पार्ट में कलेक्ट हो जाती है, तो नीचे पार्ट आपका सेफ होता है, तो दैट टाइम हमें क्रॉल करके क्विकली वहां से बाहर निकलना है. ओके, एंड bucket filled with sand and water should be readily available in the building to extinguish the fire. कि फायर को बुझाने के लिए, उसको मतलब रखने के लिए हमें बकेट filled with the sand or water ready रहनी चाहिए. Okay, and now this is a point we discuss here, safety measure in the case of fire. And now next topic we discuss here, earthquake in Nepal. So if we talk about earthquake in Nepal, तो an earthquake which is sudden movement, तो earthquake है, is a sudden movement or shaking of the earth crust. जब हमारी अर्थ जो है क्रस्ट में अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जब ये सडनली शेकिंग करता है या वाइब्रेट करता है, ये मूवमेंट करता है, दैट आई बी कॉल्ड earthquake. So occurs more frequently in than the other natural disaster. कि other natural disaster से earthquake more frequently आता है. And a major part of the Nepal is the Himalaya mountain. जो नेपाल जो है वो हिमालयस रीजन में है, एंड और हाईली प्रोन एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि जो नेपाल है, जो बॉर्डर ऑफ टू प्लेट्स, जो हमारी इंडियन प्लेट है, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या एशियन प्लेट है, या यूरेशियन प्लेट्स को बोलते हैं हम, ठीक है, उसकी बॉर्डर पे है. और यहाँ पर जो मेन कॉज है अर्थक्वेक आने का वो है कोलाइड ऑफ टू प्लेट्स. और टू प्लेट्स कौन सी कोलाइड हुई यहाँ पर? इंडिया एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होने की वजह से ये ऑरिजिनेट हुआ था. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात करें, तो डिवास्टिंग अर्थक्वेक ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल. आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कि 0 to 9 नंबरिंग होती है ऑन द रिक्टर स्केल. और यहाँ पर जो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो कितना, 7.8, दैट मींस टू मच हार्ड था. स्ट्रक नेपाल ऑन द 25th April 2015. This earthquake was called, the people of Nepal is Gorkha earthquake. को गोरखा earthquake बोला गया क्योंकि जो गोरखा peoples हैं in that area में ये earthquake originate हुआ है, thus we called Gorkha earthquake. And the epicenter of this earthquake at the depth of 15 kilometer below the surface was at बारपेक इन द गोरखा रीजन. बारपेक प्लेस का नाम है, गोरखा रीजन था, ठीक है, उस एरिया में ये ऑरिजिनेट हुआ था. सो नाउ अगर हम एपी सेंटर की बात की जाए या फोकस की पॉइंट की बात की जाए, तो यू नो टोल के आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको पहले, दिस इज अर्थ सरफेस. एंड जब भी आपका अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जहाँ से हमारी सेस्मिक जो वेव्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, ये स्टार्ट होती है डीप इनसाइड द अर्थ, इसको होता है फोकस. ओके, और ठीक वर्टिकल ठीक अपसाइड द फोकस पॉइंट जो ऑन द सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर अर्थक्वेक फील किया था ऑन द सरफेस, दैट कॉल्ड एपीसेंटर. इसको एपीसेंटर बोलते हैं. क्लियर? तो ये जो एपीसेंटर था इस एरिया में सबसे मोर पावरफुल होता है, इफेक्टिव होता है. जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इसका जो इफेक्ट है अर्थक्वेक का वो कम होता जाता है. क्लियर? सो नाउ दिस पावरफुल अर्थक्वेक वाज फेल्ट इन नेपाल, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश. तो ये जो पावरफुल अर्थक्वेक था इसको फेल्ट किया गया था, फील किया गया था नेपाल, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, 4 कंट्रीज में. द एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, एपीसेंटर मींस वेयर फर्स्ट टाइम फील द अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, वो कहां पर था? 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द काठमांडू. तो काठमांडू से 60 किलोमीटर दूर था, जो काठमांडू के कैपिटल ऑफ नेपाल है. It also gave several repeated aftershock, means after the occur of this harmful earthquake, उसके बाद थाउजेंड ऑफ क्या शॉक आते गए, आप मेरे वाइब्रेट करती रही बेटा. And the Nepal earthquake of 2015 had the following impact. जो impact थे वो हम डिस्कस करेंगे. You can see in the picture after the earthquake, तो कैसी यहाँ पे थिंग्स जो है वो डैमेज हुई है, ठीक है, डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग हियर.
So the capital of Nepal, Kathmandu, situated in this area, was shifted about 3 meters टूवर्ड द साउथ। जब वो हमारी जो प्लेट आपस में कोलाइड हुई, कौन सी, इंडियन और यूरेशियन प्लेट, और ड्यू टू दैट आपका जो काठमांडू है, जो कैपिटल ऑफ नेपाल है, वो सदर्न पार्ट ऑफ की तरफ 3 मीटर्स शिफ्ट हो गई। दैट मीन्स हमारा पूरा लैंड जो है वो शिफ्ट कर गया टूवर्ड द साउथ। ओके, एंड द village near the focus where the burst affect, and there was a great loss of property, especially affecting the low building structure। ठीक है, जो नियर द फोकस और एपिसेंटर पॉइंट थे, ठीक है, तो उस जो विलेज नियर अबाउट थे वो वहां पर मोर ये इसका इफेक्ट देखने को मिला। एंड मोर देन 9,000 people died and about 22,000 people were injured, most of them very seriously। कि मीन्स 9,000 people एट द टाइम वहां पर डेड हो गए, आफ्टर 22,000 जो है वो इंजर हो गए, और में से बहुत सारे सीरियस थे। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज about 6 million people were affected and many families in the affected areas were left homeless। कि में 6 मिलियन पीपल्स तो है वो अफेक्ट हुए, और बहुत सारी जो फैमिलीज थी वो होमलेस हो गई। ओके, उनके हाउस जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। एंड मैनी हिस्टोरिक टेम्पल्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स बट डैमेज। आउट ऑफ देम आपके दरबार स्क्वायर या पशुपतिनाथ टेम्पल, ठीक है, दिस ऑल आपका क्या है ये बिकॉज ये मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल प्लेस है, ये सारे वहां पर डैमेज हो गए थे। ओके, एंड द वाटर सप्लाई सिस्टम वाज आल्सो डैमेज, एंड देयर वर लैंडस्लाइडिंग इन द लंगटंग वैली। जो हमारी लंगटंग वैली है, तो वहां बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हुई, उसकी वजह से हमारा जो वाटर सप्लाई जो था वो भी डैमेज हो गया। एंड अबाउट 40% ऑफ नेपाल वाज डिस्ट्रॉयड, विच adversely affected the livelihood of peoples in Nepal। Nearly about 40% नेपाल था वो डिस्ट्रॉय होगा, उसका बैड इफेक्ट वहां के पीपल्स पे पड़ा था। ओके, एंड द लिमिटेड लॉस ऑफ लाइफ and property has also been reported from India and Tibet and Bangladesh। ठीक है, तो लिमिटेड लॉस ऑफ लाइफ जो प्रॉपर्टीज के नियर अबाउट जो कंट्रीज थे वहां पे देखने को मिला। ओके, दिस वाज द बैड इफेक्ट जो कि earthquake in Nepal से हुए थे। ठीक है, तो दिस टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर। फर्स्टली सेफ्टी मेजर इन द केस ऑफ फायर, ठीक है, एंड आफ्टर वी डिस्कस earthquake in Nepal। थैंक यू।